हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, हम पतंजलि योग सूत्र पे बात कर रहे हैं और आज हम योग सूत्र 20 पे बात कर रहे हैं, जिसमें कि वो दृश्य के रहस्य के बारे में बता रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दृष्टा क्या है और दृश्य क्या है। आपको बताया गया था कि दृष्टा मतलब जीव आत्मा, जीव जो कि देख रहा है, और दृश्य मतलब कि बुद्धि जो भी उसको दिखा रही है, और उसी के कारण जो भी आप इंटरप्रेट करते हैं उससे जो आपको दुख उत्पन्न होता है। तो हमने दुखों के बारे में बात किया था, और हमने बात किया था ये दुख क्यों होता है, इसके क्या कारण है और कैसे इसका निवारण होगा। तो आज महर्षि पतंजलि जी थोड़ा सा दृश्य के बारे में और स्पष्ट बता रहे हैं, और आगे भी वो एक एक चीज़ के बारे में बताते रहेंगे कि एक्चुअली में दृश्य से उनका क्या मतलब है, दृष्टा से क्या मतलब है, और इन दोनों के संबंध से क्या होता है, और ये विच्छेद कैसे होगा। ये दृश्य और दृष्टा का जो संबंध है वो किस प्रकार से विच्छेद होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं कि हम अपने स्वरूप को कैसे जानें। तो उस जानने के लिए हमने आपको बताया है कि आपको ध्यान योग की मार्ग पर चलना होगा। ठीक है। तो जब तक हम ध्यान योग के मार्ग से जाके दोस्तों अपने जो हमारा जो, अब कहने का मतलब क्या है कि वो क्या बता रहे हैं कि अपने स्वरूप को अगर जानना है तो हम क्या कर रहे हैं कि महर्षि पतंजलि का गाइडेंस लेके एक हमको एक मार्गदर्शन हो रहा है कि इसमें क्या क्या समस्या आ सकती है, हम कहाँ पे अटक सकते हैं, कहाँ पे हमसे भूल हो जाएगी, या कोचिंग हमको कैसे दिखाई देगी। तो एक मार्गदर्शन के रूप में हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको अपना ध्यान योग तो है वो कंटिन्यूटी में रखना ही है दोस्तों। कि जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी प्रैक्टिकली आपको आपको थियोटिकल को ज़्यादा समझ में आएगा ही नहीं। ठीक। तो यहाँ पे जो वो बात कर रहे हैं कि दृश्य क्या है, दृश्य मतलब कि वो प्रकृति के बारे में ही बात कर रहे हैं दोस्तों। प्रकृति से इनका मतलब है कि प्रकृति जो कि दिख रही है आपको सामने, जो भी कुछ आपको बुद्धि दिखा रही है, तो ये जो आप जो बता रहे हैं कि जीव जो है वो बुद्धि के माध्यम से जो भी कुछ चीज़ों को देखता है, तो वो जो देख रहा है ना, बुद्धि जो देख रही है, जो आपको दिखा रही है, वो इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से तो दिखा रही है। जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं दोस्तों, जिसके जिसके द्वारा आप देखते हैं, तो उसी की वो बात कर रहे हैं कि ये जो प्रकृति है आपकी, इसके स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके तीन गुण है, जैसे कि आपको पता है त्रिगुण माया अपन बोलते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर जो है प्रकाश क्रिया और स्थितिशीलम की बात करी है। तो प्रकाश से इनका मतलब सतोगुण से ही है, क्रिया से मतलब इनका रजोगुण से ही है, और स्थितिशीलम मतलब तमोगुण से ही है। इन तीन गुणों की ही वो बात कर रहे हैं। ये जो आपके सात्विक गुण होते हैं, राजसिक गुण होते हैं, ये तामसिक गुण होते हैं। तो जब आपका सात्विक गुण बढ़ता है दोस्तों, तो आप ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। आपको लगता है हम जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मुझे ज्ञान के मार्ग में जाना चाहिए, आपको शास्त्रों का अध्ययन करना अच्छा लगता है। जब आपका रजोगुण ज़्यादा प्रभावित होता है तब आप ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। मतलब एक कंपटीशन में आप आ जाते हैं कि मुझे धन भी चाहिए, मुझे पद भी चाहिए, मुझे राजनीतिक पद भी चाहिए, मुझे ये अधिकार मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा एक नाम हो, शोहरत हो। मतलब आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। मतलब जीव के ये बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों से वशीभूत होकर वो किस प्रकार से कर्म करता है। और जब आप तमोगुण में जाते हैं दोस्तों, तो ना तो आप क्रियाशील हो रहे हैं, ना तो आप ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, आप सिर्फ आलसी हो रहे हैं, प्रमादी बन रहे हैं। तो इन तीन गुणों से वशीभूत होकर ही जीव जो है वो काम करता है ना। तो वो यहाँ पे यही समझा रहे हैं महर्षि पतंजलि जी। इन्होंने इसको यहाँ पे प्रकाश क्रिया और स्थितिशीलम का नाम दिया है। तो उन्होंने बताया है कि ये जो आपके पंच, अब इनका परिणाम क्या होता है दोस्तों, इनका परिणाम के लिए उन्होंने बोला कि ये जो पंचभूत है आपके, ये जो पांच भूतों से जो आपका शरीर बना है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस आपके पांच आते हैं। ठीक है। आपके जो पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कान, नाक, आंखें, जीवा और त्वचा, ठीक है, ये आपकी ज्ञान इंद्रिया है। और इन्हीं की फिर क्या होती है, तन्मात्राएं होती है। तन्मात्रा में उन्होंने बताया कि शब्द है आपका, स्पर्श है, रूप, रस और गंध है, और एक आपका मन। ये 16 क्या हो गए, ये 16 इसके परिणाम हो गए एक्चुअली में। ये 16 क्या हो गए, इनके परिणाम हो गए। जो भी कुछ आप करते हैं, मतलब आप रजोगुण से या सतोगुण से या तमोगुण से वशीभूत होकर जो भी कुछ कर्म करते हैं, ये इसी का परिणाम है आपका। तो इन तीन गुणों का ही खेल है दोस्तों। इन इंद्रिय जगतों में जो चल रहा है, ये इन तीन गुणों का ही खेल चल रहा है। ठीक है। तो इंद्रियों के द्वारा आप जो कुछ महसूस करते हैं ना दोस्तों, इन तीन गुणों के द्वारा ही करते हैं, और इसी को उन्होंने दृश्य कहा है, इसी को उन्होंने जगत कहा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसी से आपको भोग मिलेगा, इसी से आपको योग मिलेगा। ये दृश्य जगत ही आपका भोग का हेतु भी है और मोक्ष का हेतु भी है ना। तो उन्होंने प्रकृति को ही यहाँ पे दृश्य कहा है। तो अभी त्रिगुण माया है आपकी। तो कहने का मतलब ये कि जब आप ध्यान योग की बात करते हैं ना दोस्तों, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम इन सभी चीज़ों से ऊपर उठे, हम उस वहाँ तक पहुँचे जहाँ जो कि प्रकृति के पार है, मतलब परा प्रकृति की बात कर रहे हो। तो परा प्रकृति पे आप तभी जा पाएंगे जबकि वो बोल रहे हैं कि आपको जो भूतों का लय होगा तन्मात्राओं में, तन्मात्राओं का लय हो जाएगा आपका इंद्रियों में, और इंद्रियों का लय होगा बुद्धि में, और बुद्धि से भी दूर क्या है आपका परा प्रकृति में आप पहुंच जाएंगे।
तो कहने का मतलब ये कि इसी को उन्होंने यहाँ पे नाम दिया था दोस्तों, उन्होंने इन्होंने इसके यहाँ पे नाम दिया था कि एक विशेष है, विशेष का जो है वो अविशेष के अंदर होगा लय, उसके बाद वो लिंग में लय होगा, फिर वो अलिंग, मतलब यहाँ पे उन्होंने ऐसे शब्द यूज करे हैं महर्षि पतंजलि जी ने कि उन्होंने यहाँ पे जो 4 अवस्थाएं बताई है इसमें उन्होंने विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग की बात करी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये जो जीव जो होता है, जो कि इन 3 गुणों से वशीभूत होकर जो भी कुछ कर्म करता है और फिर बुद्धि उसको इंटरप्रेट करके जो भी कुछ आपको दिखाती जीव आत्मा को, इससे जो आपको दुख पैदा होता है। तो उसी से अगर आपको पार जाना है, इस इंद्रियों के पार जाना है, तो आपको ध्यान योग करना होगा। और उस ध्यान योग को करने के बाद जब आप इन 5 चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, तब जिस चीज़ का आपको अनुभव होता है वही आपकी परा प्रकृति है, जिसके कि उन्होंने अलिंग कहा है, वही आपकी आत्मा है। तो वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो अभी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दृश्य को उन्होंने इसी प्रकार से व्यक्त किया है। दृश्य मतलब कि प्रकृति, प्रकृति के लिए बताया उन्होंने कि जो भी कुछ आपको दिख रहा है इस प्रकृति में, इसी के बारे में उन्होंने बताया है। अब नेक्स्ट उसमें वो आपको दृष्टा के बारे में भी बताएंगे, फिर इनके संबंध के बारे में और बताएंगे डिटेल में, देन इससे फिर विच्छेद कैसे होना है इसके बारे में भी वो आपको बताएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। तो हम ये मान के चलें कि महर्षि पतंजलि हमको कुछ बता रहे हैं वो तो ठीक है, उनके जो भी शब्द हैं उसको हम देख लें, लेकिन मेनली हमको अपने ध्यान योग पे ध्यान देना है कि हम कुछ समय निकालें और ध्यान करना शुरू करें। आंखें बंद करके हम बैठें और अपने अंतर्मुखी होए, मतलब बाहर की जगह से कट होके थोड़ा सा अंदर क्यों जाएंगे, तभी कुछ चीज़ों का हमको अनुभव होगा, तभी हम इन सब बातों को भी समझ पाएंगे दोस्तों। तो तभी हमको उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल रूप में आप करेंगे इसको, तो प्रैक्टिकल रूप में करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आप बने रहे चैनल पे, इसका लाभ लेते रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।